राज्य के खिलाड़ियों के लिए आज ऐतिहासिक दिन। 27 खिलाड़ियों को 4 विभागों में मिली नियुक्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया ज्वाइनिंग लेटर। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को हाईकमान ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। उड़ीसा चुनाव के लिए बनाए गए पर्यवेक्षक। पोखरो सफारी मामले में हरक सिंह पर ईडी की जांच चल रही है। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। सभी 5 लोकसभा सीटों पर आज प्रत्याशी घोषित कर सकती है कांग्रेस। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 5 सीटों पर 16 नाम किए गए तय। औली में जीएमवीएन के चेयर लिफ्ट का तकनीकी फॉल्ट हुआ दुरुस्त। पर्यटकों के लिए सुचारू हुई चेयर लिफ्ट। लिफ्ट के शुरू होने से पर्यटकों में छाई खुशी की लहर। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम ने विभिन्न विभागों और पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम ने अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर देते हुए शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले। ये प्रयास धीरे धीरे धरातल पर उतरने लगा है। बता दें कि देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और उन्होंने विभिन्न विभागों और पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। में खेल नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में जो हमारे पदक विजेता खिलाड़ी थे, उनको आउट ऑफ टर्न जो नौकरी देने का हमने वायदा किया था, आज उसको हम उस वायदे को धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। इसके साथ ही हमने तय किया कि युवा जो है खेल की दुनिया में जो उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा, उसकी भी हम हौसला अफजाई करेंगे, उनको सरकारी नौकरी देंगे। आप सभी जानते हैं कि ये बहुत लंबे समय से इसकी जरूरत भी थी और लंबे समय से हम सब महसूस करते थे कि इसको खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए इसको दिया जाए। पहले हो जाता तो और सब लोगों को मौका मिल गया होता और पहले अवसर मिल गया होता। पहले के समय में इस प्रकार का एक वातावरण नहीं था कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया जाए, बल्कि खिलाड़ियों को हमेशा टरकाने का काम, उनको हमेशा कहीं ना कहीं टालने का काम हुआ है। हल्द्वानी में लोकसभा का दोबारा टिकट मिलने के बाद भाजपा के नेता और प्रत्याशी अजय भट्ट पहली बार हल्द्वानी पहुंचे, जहां अजय भट्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं भाजपा की लोकसभा चुनाव कार्यकारिणी समिति की भी बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास कोई भी दावेदार नहीं है, न ही अभी तक कोई टिकट लेने की जिम्मेदारी ले रहा है। सबको पता है कि भाजपा उत्तराखंड की 5 सीटें जीत रही है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा तक नहीं की है और न ही उन्हें कोई प्रत्याशी मिल पा रहा है। कई कांग्रेस नेताओं ने टिकट लेने से मना कर दिया है। इससे साफ होता है कि भाजपा के आगे किसी भी पार्टी के खड़े होने की ताकत नहीं है। इस बार ऐसा हो सकता है कि 1-2 सीटें जो है कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही ना हो और बीजेपी निर्विरोध जीते, और मुझे लग रहा है कि स्थिति बनने वाली है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस का। सब टिकट लेने से मना कर रहे हैं कि हमको टिकट नहीं चाहिए। जो इस बार चुनाव होगा लोकसभा का, 5 सीटें बहुत ही भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट जीतेंगे। देहरादून के विकास नगर से 10 किलोमीटर आगे एक छोटे से पहाड़ी गांव डुमेट जोंकी के मां कालिंदी के तट पर स्थित साधना केंद्र आश्रम लोगों के आस्था का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ लोग आकर अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। वहीं अब जैसे ही भक्तों को पता चला कि यहाँ के परम संत श्री चंद्र स्वामी जी उदासीन पंचतत्व में विलीन हो गए, उनके भक्त और बाबा रामदेव तुरंत आश्रम पहुंचे। इस अवसर पर सभी लोगों की आंखें नम थीं और भीगी पलकों से सभी भक्तों ने स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। I have been with him for 36 years. I met him in France when he came, and I have never left him. And he will always remain in my heart because he gave me absolutely everything. And I'm very sad that
is no longer a Rio. ये उदासीन परंपरा से आते हैं और इनका जो जीवन काल है, ये डीएवी में एमएससी की इन्होंने और ये वॉलीबॉल के कैप्टन भी रहे। फिर ये 11 साल हरिद्वार शीशम झाड़ी में रहे, उन्होंने वहाँ त्याग करा। उसके बाद ये 11 साल जम्मू कश्मीर में, जम्मू में चिनार गुफा है, वहाँ ये 11 साल गुफा में रहे वहाँ। उसके उपरांत ये हरिद्वार है और पूरे क्षेत्र में इनका एक मान सम्मान था। उदासीन संप्रदाय के ध्यान योग के बहुत बड़े शिखर महापुरुष श्री चंद्र उदासीन जी, जिनका जन्म भी ध्यान के साथ ही हुआ और आज उन्होंने महासमाधि ली है। उन महापुरुषों को प्रणाम करने के लिए हम यहाँ पर आए। ऐसे महापुरुष सदियों की बाद आते हैं। उनका जन्म ध्यान और समाधि के लिए हुआ और ध्यान समाधि में वो पूरे समाहित हो गए। ऐसे ही महापुरुषों ने भारत की योग की, अध्यात्म की, ध्यान की परंपरा को जीवंत रखा है। 60 वर्षों से भी अधिक कालखंड तक महाराज जी ने बीहड़ जंगलों में रहकर के घनघोर तपस्या और पूर्ण मौन साधना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार के दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम ने कोटद्वार में भव्य रोड शो करने के साथ ही लाभार्थी सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों को सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल के कालखंड में शायद उत्तराखंड हो या देश हो, कोई भी व्यक्ति 140 करोड़ जो हमारे देश की आबादी है, 140 करोड़ आबादी में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको किसी न किसी योजना का लाभ नहीं मिला होगा। जो गरीब होगा उसको गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ मिला होगा। अगर कोई अमीर होगा तो उसको दूसरे प्रकार की जो सेवाएं हैं, चाहे रेल सेवा हो, चाहे हवाई सेवा हो, चाहे वो सड़क की सेवा हो, चाहे वो सुरक्षा की गारंटी हो, वो सारी की सारी चीजें, या जो हमारे प्रवासी भारतीय जो विदेशों में रहते हैं उनको भी इन 10 सालों में लाभार्थी होने का सम्मान प्राप्त हुआ है कि वो विदेशों में भी उनका मान सम्मान बढ़ा है, उनकी भी पहचान बढ़ी है, उनका भी सीना गर्व से चौड़ा हुआ है कि हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारतवासी हैं। इन 10 सालों के कालखंड में मोदी जी ने ये सब काम हमको दिए हैं और कोटद्वार में आज इतना बड़ा आयोजन अपने आप में एक बहुत सुखद संयोग है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में आप सबके मध्य आने का अवसर मिला, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त। सूबे के पहले सरहदी नगर जोशीमठ के भूदसाव आपदा प्रभावित पुश्तैनी मूल निवासियों ने एकजुटता दिखाते हुए नगर क्षेत्र के मुख्य बाजार में एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग सड़क पर उतरे। ये विशाल जन आक्रोश रैली तपोवन बस स्टैंड से शुरू होकर मारवाड़ी चौक पहुंची, जहां लोगों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि जल्द उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो पूरा प्रभावित क्षेत्र लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा। जोशीमठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में भूधसाव के पीड़ित लोगों ने रैली के माध्यम से प्रशासन को और सरकार को अपनी मांगों से अवगत करवाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। यूकेडी लगभग 23 सालों से प्रदेश की समस्याओं को लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंप चुका है, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने पंचायती मंदिर के शिवालय में दर्शन कर सरकार की सद्बुद्धि को लेकर मंदिर के मुख्य पुजारी को ज्ञापन सौंपा। दल के प्रवक्ता दीपक रावत का कहना है कि कई साल से राज्य सरकारों को उत्तराखंड की मूलभूत जरूरतों को लेकर मांग पत्र सौंपे गए हैं, लेकिन उत्तराखंड की भावनाओं के तहत सपनों का राज्य दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया। जो आज का हमारा पूरा प्रदेश स्तर में जो कार्यक्रम था, उसके तहत हमने तमाम देवालयों में, शिवालयों में पुरोहितों के माध्यम से ईश्वर को, इस अंधी गूंगी और बहरी सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इस सरकार को मूल निवास की लड़ाई जा रही है, मूल निवास मांगा जा रहा है, यहाँ के स्थानीय निवास मूल निवास मांग रहे हैं और सरकार हमें यूसीसी देती है।
ये अंधी सरकार अंकिता भंडारी को नहीं देख रही, लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात करती है। ये बेरोजगारों को नहीं देख रही, ये बेरोजगारों की आवाज को नहीं सुन रही। ये बहरी सरकार बेरोजगारों की आवाजों को नहीं सुन रही, लेकिन इन्हें दूसरों के जो दूसरे लोग हैं उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। इसी वजह से उत्तराखंड क्रांति दल ने अब ये एक अनोखा रूप अपनाया है कि इतनी विनती करने के बाद, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने के बाद, हमने प्रधानमंत्री तक को ज्ञापन भेजा, मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन भेजा कि जब उनकी इतनी कृपा दृष्टि उत्तराखंड में है तो वो मूल निवास की बात करें, रोजगार की बात करें, अंकिता भंडारी का कौन उस प्रकरण में कौन मुख्य दोषी है उसकी बात करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन के सीएम कैंप कार्यालय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुल 8,275.51 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। आपको बता दें कि सीएम ने देहरादून में करोड़ों की योजनाओं का शुभारंभ किया। जिस प्रकार से 8,275 करोड़ के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो आभार व्यक्त कर रहा हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार एक ही मंत्र के साथ काम करते हैं, उसको हमने भी आत्मसात किया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और निश्चित रूप से आप देखिए, मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब इतनी सारी योजनाओं का और इतने बड़े धनराशि का कार्यक्रम एक मंच से एक साथ यहाँ पे हुआ। 8,200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी विकास काम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहले बाबा केदार की भूमि से कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक, तो उस दिशा में हमारे ये बढ़ते हुए कदम हैं। उनके जो शब्द हैं, उनके मुंह से निकले हुए उस शिव रूपी शब्द, वो वास्तव में आज हमको प्रेरणा भी दे रहे हैं। और भगवान की कृपा से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार वो धरातल पर उतर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास करने के लिए जो विकल्प रहित संकल्प है, जिसके बारे में आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अभी यहां से कहा, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर हरिद्वार में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश भर में अपने बूथ स्तर तक को मजबूत करने के लिए हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में हुए घोटालों और अंकिता भंडारी हत्याकांड के साथ साथ केदारनाथ मंदिर में हुई सोने चांदी की चोरी जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जा रही है। वहीं हिमाचल के विधायकों को उत्तराखंड लाए जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा का असली चेहरा सबके सामने है, अब जनता को ही तय करना है कि किसके साथ खड़े होना है। सारे जिलों में हमारे सम्मेलन हो चुके, हरिद्वार बचा हुआ था और यहाँ के कार्यकर्ताओं की भी इच्छा थी कि हम लोग आएँ और जो नई चीज़ें अभी हुई हैं उन पर हम लोग बातचीत करें, क्योंकि हम चुनाव में उतरने की अब तैयारी है। मेरे ख्याल से 2-4 दिन में ही आचार संहिता लग जाएगी। तो क्या हमारी तैयारियां है, क्या हमारे मंडलम की स्थितियां, वो हम लोग पहले कर चुके, समीक्षा कर चुके हैं। आज थोड़ा सा ये था कि लोगों ने कहा कि कम से कम एक आचार संहिता से पहले यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाए, उसी के तहत ये सम्मेलन बुलाया गया। ये हमारे अपने बूथ कमेटियाँ और वो सारी चीज़ तैयार हैं और जो मुद्दे हैं इस समय, चाहे वो गणेश जोशी के विभाग में हॉर्टिकल्चर का चोरी का मामला हो, केदारनाथ में सोने की चोरी हुई, उसकी कोई जाँच नहीं हुई, अंकिता भंडारी केस के साथ साथ SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, और उसके तार कहीं ना कहीं यहाँ मंगलौर से भी जुड़े हैं। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष उसमें पकड़ा गया है पटवारी पेपर लीक में। तो ये सारे हमारे विषय हैं। बरसात में जिस तरीके से बाढ़ में किसानों की अनदेखी हुई और उनकी कोई मदद नहीं हुई, वो हमारे मुद्दे हैं। इन सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाने की तैयारी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट वितरित किए। इस अवसर पर मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत और भाजपा मसूरी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई भी मौजूद रहीं। सुभाष चंद्र बोस छात्रावास में लगभग 70 छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट दिए गए।
वहीं बारलोगंज स्थित माध्यमिक विद्यालय में 50 छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट दिए गए। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई ने कहा कि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहते हैं और उनके द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को उनके द्वारा ट्रैक सूट वितरित किए गए हैं। जड़ी पानी बालूगंज स्कूल में मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत जी द्वारा हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि माननीय विधायक जी ने हमेशा हमारे माननीय विधायक जी श्री आदरणीय श्री गणेश जोशी जी प्रयासरत रहते हैं कि सभी जगह सेवाओं की जहाँ जहाँ ज़रूरत है तो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, सरकार के माध्यम से कुछ ना कुछ सेवाएं प्रदान की जाती है। इस बार उन्होंने ट्रैक सूट भेजे क्योंकि मसूरी में सर्दी का मौसम होता है, तो हम विधायक जी का धन्यवाद करते हैं। वो इतना प्रयासरत रहते हैं कि कैसे मसूरी की जनता को, मसूरी के बच्चों को अपना बच्चा, अपना परिवार मानते हैं। जड़ी पानी स्कूल में और बालूगंज स्कूल में वहाँ पे 67 के करीब बच्चे थे। यहाँ पे भी 2 कंबाइंड स्कूल है, यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो जितने भी संख्या में बच्चे सभी को प्रोवाइड किए। मसूरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने छात्र छात्राओं को ट्रैक सूट का वितरण किया और इस दौरान महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई भी मौजूद रहीं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। बाकी बची हुई 2 सीटों पर जल्द ही उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया है। दोनों ही दलों की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकें लगातार जारी हैं और इस बैठक के बाद प्रत्याशियों के नामों की औपचारिक घोषणा की जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने अभी तक 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस ने अभी तक एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का पैनल तैयार करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है। केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा जो पहली बैठक हुई, उस बैठक में हमारे 5 में से 3 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और शीघ्र ही आज मुझे लगता है कि केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होने वाली है, उत्तराखंड के जो 2 प्रत्याशी अभी हरिद्वार और पौड़ी के जो घोषित होने हैं, उनकी भी आज घोषणा होने वाली। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही पूरी एक्सरसाइज कर रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की कई दौर की बैठक हो गई है और कल फिर एक दौर की बैठक होनी है और कल सीईसी की भी बैठक होनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड में भी जो है प्रत्याशियों के नामों पर कल सीईसी की बैठक में विचार होगा और इसके बाद जो है प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा कांग्रेस पार्टी। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की जनता को एक और ट्रेन की सौगात मिल चुकी है। चंपावत के टनकपुर से देहरादून के लिए नई ट्रेन की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेलवे स्टेशन टनकपुर से टनकपुर देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने टनकपुर से देहरादून के लिए पहली एक्सप्रेस ट्रेन संचालन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए इसे एक स्वप्न का पूरा होना बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टनकपुर एक्सप्रेस के संचालन में टनकपुर से देहरादून तक अनेक महत्वपूर्ण शहरों को सीधे जोड़ा गया है, जिससे लोगों को सुविधा होगी। इस एक्सप्रेस के माध्यम से बनबसा, खटीमा, पीलीभीत, भोजीपुरा, बरेली सिटी, बरेली जंक्शन, चंदोसी, मुरादाबाद, नजीबाबाद, लक्सर, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प भी मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। इसके साथ ही यह ट्रेन सेवा इन शहरों में मां पूर्णागिरी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यातायात का एक बेहतर विकल्प भी बनेगी। देहरादून जो कि बहुत लंबे समय से हम सबको जिसकी प्रतीक्षा थी और मेरा भी एक स्वप्न रहा है, जैसा अभी रेखा जी बता रही थी कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली से टनकपुर की सीधी रेल सेवा हो, हमारे प्रदेश की राजधानी देहरादून से टनकपुर, मां पूर्णागिरी के धाम, चंपावत, पिथौरागढ़, लोहाघाट, धारचूला तक के और हमारे पड़ोसी देश नेपाल तक के लोगों को यहाँ से सीधी सेवा मिलती है। तो इस नाते मैंने हमेशा से ये प्रयत्न किया था कि देहरादून से सेवा चले और हमारे पहले वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए भी और अयोध्या के लिए भी भविष्य में वहां की भी सेवा यहाँ से प्रारंभ हो। तो अभी 2 तो प्रारंभ हो गई, लखनऊ अभी बाकी है, अयोध्या अभी बाकी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए i24 के साथ। नमस्कार।